मंदिर में और आरती करते समय घंटी क्यों बजाई जाती है? आइए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एआई भक्ति सागर चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। हम सभी मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी क्यों बजाई जाती है और आरती के समय भी घंटी बजाने की क्या परंपरा है? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा भाव और महत्व छिपा है? दोस्तों, हिंदू धर्म में घंटी को शुभ, जागृत और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। जब कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है तो उसका मन अनेक प्रकार के विचारों में उलझा होता है। घर परिवार की चिंता, कामकाज की बात और हर रोज की जिम्मेदारियां उसके मन में चल रही होती है। ऐसे समय जब वह मंदिर की घंटी बजाता है तो माना जाता है कि उस ध्वनि के साथ उसका ध्यान संसार की बातों से हटकर भगवान की ओर केंद्रित होने लगता है। घंटी की ध्वनि एक प्रकार के हमारे मन को यह संकेत देती है कि अब हम ईश्वर के सामने उपस्थित हैं और हमें श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार घंटी की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र करती है और मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न करती है। दोस्तों, जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के ठीक मुख्य दरवाजे पर एक घंटा टंगा हुआ रहता है और उस घंटा को सभी लोग बजाते हैं। लेकिन इसके सही तरीका क्या है घंटा बजाने का, आज मैं आप सभी लोग को बताना चाहूँगी। दोस्तों, जब मंदिर जाते हैं और जब घंटा को बजाते हैं तो आप ठीक उस घंटे के नीचे खड़े रहिए और कम से कम 5 बार घंटा जरूर बजाएं। जब आप घंटा के नीचे खड़े रहकर घंटा बजाएंगे तब आप देखेंगे जो घंटे की ध्वनि निकलेगी वह आपके सिर से टकराती हुई आपके पैरों तक पहुंचेगी। पूरे शरीर में एक कंपन होगा और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगा और आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर भगवान के प्रति समर्पण हो चुके हैं। आपका मस्तिष्क और स्वास्थ्य दोनों एनर्जी से भरपूर रहेगी। पुराने समय में जब मंदिरों में लाउड स्पीकर या अन्य साधन नहीं थे तब घंटी की ध्वनि ही लोगों को पूजा और आरती के समय की सूचना देती थी। अब बात करते हैं आरती के समय घंटी बजाने की। जब आरती की जाती है तब दीपक की लौ, भजन, शंख और घंटी की ध्वनि मिलकर एक भक्तिमय वातावरण का निर्माण करते हैं। घंटी की आवाज़ सुनते ही लोगों का ध्यान आरती की ओर जाता है और उनका मन भक्ति में अधिक लगने लगता है। कहा जाता है कि आरती केवल भगवान को दीप दिखाने का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे मन को प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक भी है। घंटी की ध्वनि इस भाव को और अधिक प्रभावशाली बना देती है। कुछ लोग घंटी बजाने को वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हैं। माना जाता है कि घंटी से निकलने वाली स्पष्ट ध्वनि कुछ क्षणों के लिए हमारे मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने में सहायता करती है। जब मन भटकता है तो ऐसी ध्वनि हमारा ध्यान वापस वर्तमान क्षण में ले आती है। इसी कारण बहुत से लोग मंदिर में प्रवेश करते समय
श्रद्धा से घंटी बजाते हैं और कुछ क्षण भगवान का स्मरण करते हैं। दोस्तों, घंटी का महत्व केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। बहुत से लोग अपने घरों में पूजा के समय छोटी घंटी बजाते हैं। इसका उद्देश्य भी वही है, पूजा के वातावरण को भक्तिमय बनाना और मन को भगवान की ओर लगाना। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी बजाने का वास्तविक लाभ तभी है जब हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति हो। यदि हम केवल परंपरा निभाने के लिए घंटी बजाएं और मन कहीं और लगा हो तो उसका भाव अधूरा रह जाता है। इसलिए अगली बार जब आप मंदिर जाएं और आरती करें तो घंटी की ध्वनि के साथ कुछ क्षण भगवान का स्मरण भी करें और आप महसूस करेंगे कि केवल एक परंपरा नहीं बल्कि मन को भक्ति और शांति की ओर ले जाने वाला एक सुंदर माध्यम है। दोस्तों, यह छोटी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर शंभू।